ना आज के समय पाकिस्तान ने अपने देश में मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, मगर लग रहा है कि इनकी एक लिस्ट लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैजुअलिटी हैं, जो पाकिस्तान के एक्चुअल नंबर्स हैं कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए, ये लीक हो चुके हैं। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफ़ी बार कोशिश करी है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने 150 सोल्जर्स खो दिए थे भारत के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पूरे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी है। ठीक है, हमने इनके कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। ओवरऑल वीडियो सामने आई है। जो वीडियोस आप सबको अभी भी याद होगी, सीधा सीधा पाकिस्तान की जो जनता रिकॉर्ड कर रही है, ब्रह्मोस मिसाइल गिर रहा है, बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। वी बॉम्ब्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। और ना सिर्फ हमने बॉम्बिंग करी मिसाइल से, हमने कई ड्रोन भी वहां पर भेजे थे, आत्मघाती ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया। कई जगह ब्लास्ट हुए। और अब पाकिस्तान की एक लीक्ड लिस्ट ये यहां पर कह रही है कि एक्चुअली में पाकिस्तान के 150 से भी ऊपर सैनिक मारे गए थे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इधर मैं यहां पे एक कोट मेंशन करना चाहूंगा बाय लॉर्ड बुद्ध। इन्होंने कहा था, 3 चीजें हैं जो लंबे समय तक छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और सत्य। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी सच छुपाने की, इनके मीडिया ने भी पूरा साथ दिया, मगर बीच में एक बड़ा ब्लंडर हो गया और इस ब्लंडर को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ना इधर आप देख पाओगे, आपको एक न्यूज आर्टिकल का डिलीटेड पेज दिख जाएगा। आप कहोगे अच्छा, एरर 404 पेज नॉट फाउंड। ऐसे लग रहा है कि एक आर्टिकल था यहां पर, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, ये देखिए, पाकिस्तान का एक न्यूज आउटलेट है सामा करके, काफी फेमस है। इन लोगों ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। ना इस आर्टिकल में बताया गया था कि आज के समय पाकिस्तान के जो भी ये आर्मी नेवी चीफ वगैरह हैं, इनको आज के समय मिलिट्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ना इसी आर्टिकल में नीचे जाकर इन लोगों ने एक लिस्ट ऐड कर दी। उस लिस्ट में ना 150 से भी ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिनको एडिशनल अवार्ड दिए गए थे, छोटे लेवल के। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, लिस्ट है, आर्मी के हो गए, कई कुछ इनकी और भी फोर्सेस के थे, कुछ एयरफोर्स के भी थे। इसमें क्या खास बात है? ना खास बात ये है, ये सभी नामों के आगे जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये नोटिस करो, शहीद 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 शहीद। ये सारे नाम आज के समय कई इंडियंस कंफर्म भी कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो कई ओपन सोर्स वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, कई नाम आप अगर चेक करो, थोड़ा रिसर्च करो, तो बिल्कुल ये लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के जो एक्चुअल लॉसेस थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये 155 के आसपास है ना। मुझे यहां पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें जो पाकिस्तान ने ऑफिशियल नंबर बोले थे कि इनके कितने लोग मारे गए थे, उनको हम ऐड नहीं कर रहे, वो अलग से है। ये 155 एडिशनल लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। अब यहां पर आप कह सकते हैं क्या पता एरर हो, तभी ये पोस्ट डिलीट कर दिया हो पाकिस्तानी मीडिया ने। देखो, अब इशू पता है क्या है? एरर होता है जैसे ट्रंप के साथ रिसेंटली हुआ था। ट्रंप बोलना चाहते थे कि मैं बहुत ही जल्द अलास्का में पुतिन से मिलने के लिए जाऊंगा, उनके मुंह से निकल गया मैं रशिया जा रहा हूं। बाद में सबने कहा कि नहीं, अब ठीक है, उनकी भी उम्र हो गई है, बाइडेन वाले दिन आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बात निकल जाती है। मगर यहां पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हुआ कि गलती से शहबाज शरीफ ने एक बार शहीद बोल दिया हो, या फिर एक जगह कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी हो शहीद की। लगातार एक लंबी लिस्ट देखी जाती है पाकिस्तानी सोल्जर्स की, जो बिल्कुल पाकिस्तानी सोल्जर्स है। डेटाबेस में आप अगर देखोगे तो इनके नाम वगैरह भी आपको मिलते हैं। अब अचानक से हर सोल्जर के आगे ये शहीद क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। अगेन, दिस इज नॉट ए मिस्टेक, कोई टाइपो नहीं है। ये क्लियरली एक बड़ी चूक हुई है पाकिस्तानी मीडिया से। एज ए कंट्री जो चीज ये लोग छुपा के रखना चाहते थे, ये लीक हो गई। और ऑब्वियसली जैसे ही इंडियंस ने ये पॉइंट आउट किया, इमीडिएटली पाकिस्तानी मीडिया ने ये आर्टिकल डिलीट कर दिया और आज के समय ये आर्टिकल आपको मिलेगा नहीं। अब एक बार को यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ऐसी लिस्ट अचानक से इस टाइम सामने क्यों आएगी? क्योंकि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि इनकी मिलिट्री साइड से 11 से लेकर 13 के आसपास लोग मारे गए हैं। बाकी ये कहते हैं कि सिविलियंस मरे थे, जबकि इंडिया ने ओपनली बोला है हमने पाकिस्तान में 100 से ऊपर आतंकवादी मारे हैं। आपको याद होगा भारत के एयर मार्शल साहब ने कहा था कि हमारा काम है टारगेट को जाके हिट करना। हम जो बॉडी बैग्स है वो काउंट नहीं करते कि कितने मरे, क्या हुआ नीचे। हमारा काम है कि जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करना है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, बुरवेस्निक क्रूज मिसाइल। ये काफी हद तक न्यूज में है क्योंकि बताया जा रहा है ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है। आप धरती के किसी भी कोने में हो, मतलब फारदेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, वहां पर भी ये क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वेपन लेकर पहुंच जाएगा। तो बताइए, ये जो क्रूज मिसाइल है रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, यूक्रेन या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।